हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों, यहाँ पे जो चैप्टर कर रहे हैं ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। फिलहाल हम फैक्टर्स क्या होते हैं डिस्कस कर चुके हैं, यानी गुणनखंड। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे मल्टीपल के बारे में, हम सीख चुके हैं मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन मल्टीपल और उसकी प्रॉपर्टीज, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इसके बाद ये समझाने के बाद बच्चों मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है, आपको उनका जवाब देना है, तो ध्यान से समझना है। अभी हम कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल। क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कॉमन मल्टीपल क्या होता है बच्चों। कॉमन मल्टीपल ये होता है सार्वगुणज। कॉमन मल्टीपल सार्वगुणज को बोलते हैं। क्या होता है समझना। अ कॉमन मल्टीपल यानी एक सार्वगुणज क्या होता है, दैट टू और मोर नंबर हैव इन कॉमन। ठीक है, जिसके दो या उससे ज्यादा कॉमन नंबर हों। जिस तरह मान लीजिए कि 4 और 6 है। ठीक है, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालने हैं हमें। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल लिखेंगे, 4 के गुणज लिखेंगे। सबसे पहले क्या क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36, 40 और 44, ऐसे आगे जाते जाएंगे। मल्टीपल तो निकालने सबको आते हैं ना बच्चों। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ मल्टीपल कैसे निकालते हैं। जैसे 4 के निकालेंगे तो 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहला मल्टीपल आ गया 4 का। ठीक है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो तीसरा मल्टीपल आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथा मल्टीपल आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी सारे गुणज यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों। अब क्या बोला गया है, 6 के गुणज क्या होंगे। 6, 12 है कि नहीं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 100। तो इनमें से कॉमन देखने हैं, कॉमन मल्टीपल कौन से है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसमें 12 दिख रहा है आपको, इसमें भी 12 दिख रहा है। तो ये 12 हो गया कॉमन दोनों में, 6 में और 4 में। इनके जो मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो 12 दोनों में ही शामिल है, इसीलिए इसको बोलेंगे सार्वगुणज। ये कॉमन मल्टीपल है दोनों का। और क्या है कॉमन, 24। ये देखिए 24, फिर 36। ये इसमें भी 36 आ गया, इसमें भी 36 आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे मल्टीपल मिल जाएंगे। इसको अगर आगे तक करते तो 48 आता, यहाँ भी 48 है, लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बस हमने 3 ही कॉमन मल्टीपल यहाँ पे बताए हैं। और ऐसे आपके पास बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे सार्वगुणज मिल सकते हैं। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे इसमें बोला गया है 6 और 8 के पहले फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताने। ठीक है, तो कैसे बताएंगे। 6 और 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, 6 के मल्टीपल यहाँ भी लिखे थे हमने, तो ये 6 के मल्टीपल लिख दिए मैंने बहुत सारे। ठीक है, अब 8 के मल्टीपल देखिए, ये 8 के मल्टीपल लिख दिए मैंने बहुत सारे। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कौन से है, देखिए यहाँ पे 24 दिख रहा है मुझे कॉमन इन दोनों में, सबसे पहला मल्टीपल। ठीक है, दूसरा दिख रहा है 48 और तीसरा दिख रहा है 72। ठीक है, तो ये 3 है जो कॉमन आ रहे हैं इनमें, है ना। उसके अलावा बाकी जो आएंगे उसके बाद वाले कॉमन आएंगे, लेकिन पहले 3 है, मतलब शुरू में ही जो 3 कॉमन निकल जाएं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। समझ में आया। तो अब बच्चों क्या करना है हमको,
जो इसका सेकंड पार्ट है ये 12 और 18, इसके पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। 12 और 18 के 3 सार्व गुणज निकालेंगे और जैसे ही आपका आंसर आ जाए हैंड रेज कर लेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, जल्दी से आंसर आप बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मल्टीपल निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, इनके गुणज निकालेंगे। यहीं पे कर लेते हैं। अब 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 के मल्टीपल देखिए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। देखते हैं यहां तक बात बन जाएगी शायद। 18 के देखिए, 18, 36, 54, 72, 90, 8, यहां तक आ जाएंगे हमारे कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसमें अगर हम कॉमन निकालने बैठे तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमें ये मिलेगा, है कि नहीं? ये कॉमन मिल गया 36 दोनों में। इसके बाद 72 और फिर मिल गए 108, है ना? तो पहले तीन कॉमन मल्टीपल क्या होंगे बच्चों, ये हो जाएगा 36, 72 एंड 308, 108, ठीक है, 108, 108 लिखेंगे इसको, 108, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम प्रॉपर्टीज करते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या होंगी, गुणज की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे हमने गुणनखंड यानी फैक्टर की प्रॉपर्टी की थी, वैसे ही हम मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि एवरी मल्टीपल मतलब हर एक गुणज किसी भी नंबर का उससे बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं होगा। आपने देख ही लिया होगा 6 का गुणज 6 के बराबर या उससे बड़े हैं, उससे छोटे नहीं है। 8 का देख लो, 12, 18 सबके मल्टीपल या तो बराबर हैं या उससे बड़े हैं लेकिन छोटे नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे हम फैक्टर में सीख रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो भी मल्टीपल्स होंगे वो या तो नंबर के बराबर या उससे बड़े होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर या तो नंबर के बराबर या छोटे होते हैं, है ना, ये आपने सीखा था फैक्टर की प्रॉपर्टी में। तो ये ध्यान रखना, मल्टीपल ग्रेटर देन या इक्वल टू होते हैं। वी नो दैट मल्टीपल ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10। तो हर एक मल्टीपल या तो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, ये यहाँ पे पता लग गया हमें, ठीक है। नोट कर लेंगे फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और हैं हमारे पास समझने को। ये देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, अगर उसके मल्टीपल हम निकालेंगे तो उसके मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत होंगे, उनको हम गिन नहीं सकते, अपरिमित होंगे, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी इनका नंबर मतलब कि जितने भी अगर हम गिनने लगे ना इनको मल्टीपल्स को, 7 के मल्टीपल जैसे निकाले हमने, द मल्टीपल ऑफ 7, 7, 14, 21 ऐसे हम करते रहेंगे तो ये अपरिमित नंबर्स होंगे, ठीक है। यही आपको बोला गया है। अब यहीं पे अगर फैक्टर्स की बात करें
तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या के फैक्टर हों। हालांकि बहुत बड़ी संख्या के फैक्टर निकालने में हमें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो फाइनाइट होंगे, उनको काउंट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझनी है। दिस लिस्ट डज नॉट एंड हेयर। जब हम 7 के मल्टीपल्स की बात करते हैं तो ये यहाँ पे खत्म नहीं होगी। डॉट 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 का मतलब है इट्स एंडलेस, ये बहुत चलती रहेगी, अनगिनत संख्याएं होंगी। देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक नंबर अपने आप का तो गुणज होगा ही होगा। जैसे 2 का मल्टीपल 2 जरूर है, इसीलिए बोला गया है मल्टीपल नंबर के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। इसीलिए हर एक नंबर, जैसे कि हर एक संख्या खुद का एक फैक्टर होती है, गुणनखंड होती है, ऐसे ही हर एक संख्या अपने आप का मल्टीपल होती है, गुणज होती है। ये चीज भी ध्यान रखना। जैसे 2 इंटू 1 2, 22 इंटू 1 22। तो इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। Here we see that every number is multiple of itself, है ना, नोट करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल हैं कुछ, इन एग्जाम्पल्स को समझना। सबसे पहले आपसे बोला गया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। जैसे 5 के पहले 5 मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25। ये पहले 5 मल्टीपल हो गए। तो द रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ 5 आर ये हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, पहले 5 निकालने हैं तो 5 को पहले 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई कर देंगे और वो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। इसी तरह 6 के अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं तो 6 को भी पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6, 12, 18, 24, 30 ये इसके मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह बाकी मल्टीपल्स भी आप ये निकाल लेंगे इजीली, है ना। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे और इसको होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ये सबने नोट कर लिया है। तो आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बेसिक चीजों पे बेस्ड है। इन क्वेश्चंस को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कोई दिक्कत नहीं, चेक कर सकते हैं हम। तो 3 ऑड नंबर का जो सम है वो इवन होता है। तो मुझे बताइए 3 ऑड नंबर कौन से हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 1 + 3 + 5 की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 4 9। क्या आया है ये तो ऑड आया है ना। लेकिन ये बोल रहे हैं सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 ऑड नंबर का सम तो इवन आ गया हमारे पास, लेकिन तीसरा अगर उसमें ऑड नंबर जोड़ा तो ऑड हो जाएगा वो सम। ठीक है, 5 3 8 है 1 9, तो इसीलिए ये एक ऑड नंबर है। आंसर में हमको बोल रहे हैं ये इवन, तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से बच्चों जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन सब को आपको चेक करके बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो ठीक है, इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। बाकी के पार्ट्स इसके देखिए, जैसे अगर सेकंड पार्ट बी की बात करें, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। स्टेटमेंट वैसी ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया। देखिए ए और बी में थोड़ा सा फर्क है। ए में तीनों ही ऑड नंबर का सम आपसे पूछा था, लेकिन इसमें 2 ऑड नंबर हैं, जैसे 1 + 3 और एक इवन नंबर है 2।
ठीक है, 3 और 1 4 और 2 6, क्या हो गया, ये ऑड हो गया, इवन हो गया, है ना इनका सम। इस बार क्या आ गया, इवन आ गया, क्योंकि 2 ऑड नंबर हैं, एक इवन है। और देख लीजिए 5 + 7 + 6 कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 और 6 18, इवन आ गया। एक और देख लेते हैं, ठीक है, कैसे, 10 + 11 + 13 कितना आ गया, 11 और 13 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 और 10 34, क्या आ गया, ये इवन आ रहे हैं सब, है ना। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ट्रू लिख देंगे इसको, क्योंकि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, ये बोला गया प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, यानी 3 ऑड संख्याओं का गुणन। 5 × 3 15 × 1 15, 15 ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है ना, हो सकता है ये। अब 5 और देख लीजिए, 3 ऑड नंबर है ना, तो 3 × 5 × 7 क्या हो जाएगा, 5 दिए 15, 15 × 7 105, ये भी ऑड नंबर है। और भी आप चेक करेंगे तो क्या आएंगे, ऑड ही आएगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल ये ट्रू है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो सभी के सभी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक मैंने बताया है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप सारे पार्ट इनको कंप्लीट कर सकें अपने होमवर्क में, बाकी के जो बचे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, जो प्रॉपर्टीज की है मल्टीपल्स की, बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ पे किए हैं, कुछ प्रैक्टिस किए हैं और होमवर्क भी दिया है आपको। तो होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें, जो क्लास में हुआ है उसको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।